चलिए सब लोग लाइव हो जाइए। आज सब लोग टेस्ट दे रहे हैं जियोग्राफी का। बिल्कुल रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जियोग्राफी का आज टेस्ट चलेगा। बिल्कुल सब बच्चे बैठ गए हैं। आप लोग भी लाइव हो जाए लोग। बिल्कुल चलिए देखिए सब लोग अपने अपने टेस्ट के लिए लाइव हो जाए। लाइव हो जाए लोग। देखिए आज का मोटिवेशन देखिए। आज जीके डीएस का जो चलेगा ना टेस्ट, बिल्कुल जीके जीएस का टेस्ट चलेगा 2024 का। बिल्कुल सब लोग लाइव जुड़ जाइएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। देखिए टारगेट अपना बना लीजिए। टारगेट यही रहेगा रेलवे। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ जाए लोग। टारगेट अपना रेलवे का रख लीजिए। बिल्कुल रेलवे का टारगेट लेकर चलिए। ये आपका एम रहेगा। देखिए बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में सब लोग जुड़ जाए। बिल्कुल क्लास को सब लोग शेयर करें। देखिए आज का मोटिवेशन देखिए कर है कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। यानी असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। इसलिए असफलता से ही हमको पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। इसलिए जहाँ कमी रह जा रहा है उसको पूरा कीजिए, उस पर जोर लगाकर काम कीजिए, तो आपका असफलता दूर होगी, तो आप आगे जाकर सक्सेस होइएगा। बिल्कुल असफलता से ही हमको पता चलता है कि हमारे कमी कहाँ रह गया है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। यानी मुसीबतें और मुश्किलें तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में। लहरों से सीखता है लहरों के खिलाफ तैरने की। बाजुओं में इतना ताकत रखो लहरों के खिलाफ लड़ने की। बिल्कुल लहरों से कैसे तैरा जाता है उसके अपने खिलाफ अपने बाजुओं में ताकत रखे। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों की काम है। क्योंकि लहरों के साथ तो बहना लाशों की काम है। बिल्कुल अपनी इतना बाजू में ताकत रखिए ना, अपने शिक्षा को इतना मजबूत बना दीजिए कि किसी भी एग्जाम में बैठे तो एक सीट आपका हासिल हो। बिल्कुल अगला देखिए, बिल्कुल सामान्य अध्ययन है, सामान्य ज्ञान है, प्रतियोगिता सब लोग के टेस्ट देने जा रहे हैं लोग। बिल्कुल सब लोग जुड़ जाएं। देखिए आज का प्रश्न देखिए, प्रश्न स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि भारत में काली कपासी मिट्टी यानी काली कपासी मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। यानी काली मिट्टी को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बी। अगला देखिए, करेगी भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है। बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल क्या है। बिल्कुल चावल। चावल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी जो है एक ही राज्य में केवल फैली हुई है। बिल्कुल कौन सा है। बिल्कुल अजंता। अजंता जो है एक ही राज्य में फैला हुआ है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ये बताना है। तट रेखा की लंबाई कितनी है। बिल्कुल भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। 4 के क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। अगला देखें, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन कौन सा राज्य करता है ये बताना है। बिल्कुल कौन सा करता है। गुजरात करता है सबसे ज़्यादा मूंगफली। ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मीठे जल की झील कौन सी है भारत का बताएं। बिल्कुल बुल्लर झील। सब लोग के आंसर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें,
7 नंबर प्रश्न करेगी, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? यानी कौन सा बाघ अभयारण्य है ये बताना है आप लोग को। 7 नंबर के क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कार्बेट कार्बेट जो बाघ अभयारण्य है ना वो सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, करेगी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बिल्कुल 8 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविल ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए, बिल्कुल सब लोग टेस्ट दीजिए। करेगी भारत का कौन सा राज्य जूट का उत्पादन प्रमुख उत्पादक है? यानी भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन करता है? बिल्कुल 9 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल पश्चिम बंगाल जो है जूट का प्रथम उत्पादन प्रमुख उत्पादक देश उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन उत्पादन करता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है? बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का देश, सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, करेगी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? यानी किस प्रकार की मिट्टी भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर है, सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है ये बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला देखें, करेगी भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है? बिल्कुल असम में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, करेगी भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? बिल्कुल 24 यानी 24%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल्कुल के.एम. मुंशी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि सबसे ज़्यादा एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? बिल्कुल धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में वन सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1981 में हुई था, 1981 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1981। अगला देखें, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य कौन है? बिल्कुल कहवा कर्नाटक होता है, यानी कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य है कहवा उत्पादन में सर्वाधिक। अगला देखें, करें कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है ये बताना है। बिल्कुल मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, 19 नंबर देखे कह रहा है कि भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है?
पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? बिल्कुल 19 का क्या होगा? बिल्कुल दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, करेगी भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? यानी वुलर झील किस राज्य में स्थित है और सबसे ताजे पानी का झील है? 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, करेगी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल कहाँ पे है? देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, करेगी भारत की प्रसिद्ध लेंगुर झील है, लेंगुर झील है, कौन सी लेंगुर झील है भारत का प्रसिद्ध? 22 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल चिल्का झील, चिल्का झील ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल चिल्का झील है। अगला देखें, करेगी भारत के किस राज्य में फुलकर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलकर झील स्थित है? बिल्कुल किस राज्य में स्थित है बताएं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलकर झील, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्र का यानी क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है, ये बताना है। कितना प्रतिशत है? बिल्कुल 37.7%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, करेगी भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश यानी किस राज्य की जो सीमा है ना, 3 देशों से मिलकर 3 देशों को टच करती है, नेपाल, भूटान और चीन को, कौन सा राज्य है? 25 पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य है। अगला देखें, करें कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बिल्कुल कौन सा है? गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें 27, करेगी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 27 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। अगला देखें, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है बताएं लोग? बिल्कुल जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? बिल्कुल 29 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। सब रेलवे में आने की संभावना है, इस सब प्रश्न है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब लोग अपना सेट मार रहे हैं, तो बताइए कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, ईमानदारी पूर्वक बताना है। अगला देखें, करें कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? बिल्कुल कौन सा? 30 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें 31 क्या कह रहा है, करेगी खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये बताना है। 31 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीसरा स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें 32 का,
करें इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन वाला जिला है, यानी मध्य प्रदेश का कौन सा सरसों उत्पादन वाला जिला है, बताना है। 32 का क्या होगा? बिल्कुल, ग्वालियर, भिंड और मुरैना तीनों है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, करें कि मध्य प्रदेश में डीजल इंजन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में डीजल इंजन कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इंदौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, अगला देखिए 34 क्या कर रहा है, कर रहा है कि दीनदयाल उन उन्नति योजना किसके लिए, इनके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, किनके लिए बनाया गया है, बताएं। 34 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 35 करेगी, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की चिंगारी कहाँ से भड़की थी, ये बताना है। बिल्कुल, नीमच छावनी मध्य प्रदेश में है, वहीं से भड़की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, करें कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सारण जिले के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, करें कि चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? 37 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, महाराष्ट्र में स्थित है, अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, करें कि तमिलनाडु निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? 38 का क्या हो जाएगा? कुंदनकुलम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, 39 देखिए कह रहा है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए फहियान था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि इनमें से किसे कवि गुरु के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे कवि गुरु के नाम से जाना जाता है? किसे कवि गुरु के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, रविंद्रनाथ ठाकुर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि इनमें से कौन न्याय दर्शन के संस्थापक है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? बिल्कुल, महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है कि इनमें से किसके वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है? वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, किसके कारण? बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला देखिए कह रहा है कि, और आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी? भारत ने किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किए थे? बिल्कुल 1969, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1969। बिल्कुल आज का आखिरी प्रश्न है, कब किए थे? 1969 में किए थे। बिल्कुल आज का आखिरी प्रश्न है, जितना सही होगा कमेंट में करके बताना है।